हेलो एवरीवन। दोस्तों, बबल्स हम सबको कितने प्यारे लगते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक बबल मेकर मशीन बनाने वाले हैं, वो भी घर के सामान से। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। दोस्तों, एक प्लाईबोर्ड का यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे एक बोतल ली है, जो खाली छोटी पानी की बोतल है। आप चाहें तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी ले सकते हैं और उसमें से स्ट्रिप को काट लेना है। काटने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कुछ हॉट ग्लू गन, और इसकी हेल्प से इस बोतल को मैं यहाँ पे चिपका दूंगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लास्ट तक पूरा देखते रहिए। मैंने यहाँ पे यूज़ की है एक सीडी। आपके घर पे आई होप कोई ना कोई सीडी की कैसेट पुरानी ज़रूर पड़ी होगी, जो अभी यूज़ नहीं करते, लेकिन हम इसको यूज़ करेंगे। इसमें मैंने हॉट आयरन की हेल्प से होल कर दिए हैं, और दोस्तों जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक मेल्ट होके बाहर आ गया उसको काट देना है। काटने के बाद दोस्तों आपको पूरी सीडी कैसेट पे इसी तरीके से होल करने हैं। तो मैंने पहले से रेडी करके रखे हुए हैं, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आपको इस तरीके से कैसेट में होल बना लेने हैं। दोस्तों, ऐसा करने के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक मोटर गियर की, और दोस्तों ये आपको बड़ी आसानी से दुकान पे मिल जाएगा। इसके साथ में व्हील्स भी आते हैं, तो हम व्हील को इस पर अटैच कर देंगे और इस पर हम फिर से लगा देंगे ग्लू को। दोस्तों आपने चारों तरफ आराम से लगा देना है, और इस पर हमने चिपका देना है सीडी की इस कैसेट को। दोस्तों, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हम मोटर को डायरेक्ट सीडी की कैसेट से अटैच क्यों नहीं करते। तो मेरे भाई, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हमें इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम मोटर गियर का यूज़ करेंगे, ताकि इसकी स्पीड नॉर्मल रहे। ऐसा करने के बाद दोस्तों इसका लेवल सेट करने के लिए आप यहाँ पे चाहे तो लकड़ी का भी कोई टुकड़ा चिपका सकते हैं। मेरे पास लेज़र लाइट की एक खाली डिब्बी पड़ी हुई थी, तो उसको मैं यहाँ पे चिपका दूंगा और लेवल को सेट कर लूँगा। क्योंकि दोस्तों ये मोटर नीचे जा रही थी, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे चिपका दिया है। अब यहाँ पे बारी है मोटर गियर को चिपकाने की, तो मैं इसे यहाँ पे निकाल लेता हूँ, और अगेन मैं यहाँ पे ग्लू लगा देता हूँ थोड़ा सा कॉर्नर पे। दोस्तों, आपने ये मेज़रमेंट अपने अकॉर्डिंग सेट करनी है, ताकि सीडी की कैसेट इस बोतल में बिना किसी भी किनारे को टच किए आराम से सेट हो जाए। तो आपको ये अपने अकॉर्डिंग कर लेना है। मैं इसको यहाँ पे चिपका देता हूँ कॉर्नर पे। अब हमने सीडी की कैसेट और व्हील को यहाँ पे अटैच कर देना है। दोस्तों, बड़ी आसानी से आप ये कर सकते हैं। इसको घुमा के देख लेते हैं, ये कहीं पे भी टच ना करता हो, ये बिल्कुल फ्रीली दोस्तों घूम रही है। अब आपको बोतल का कोई भी ढक्कन ले लेना है और ग्लू की हेल्प से उसको चिपका देना है, क्योंकि इस पे हमारी दूसरी मोटर आने वाली है। ये दोस्तों मेरे पास एक छोटी मोटर है, जिसके साथ में विंग्स भी हैं। ये एक फ़ैन का काम करने वाली है। अगर आपके पास छोटी मोटर नहीं है तो आप इससे बड़ी वाली मोटर को भी चिपका सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपने इसे चिपकाना है, और आपको याद रहे कि इसके ब्लेड्स को आप पहले ही घुमा कर देख लीजिए, कुछ इस तरीके से। ये किसी भी साइड टच ना करता हो, इस व्हील पे भी ये टच ना करता हो। ओके, तो दोस्तों अब हमारे पास है मोटर और बैटरी और स्विच। तो इसको हम लगाने वाले हैं। ग्लू की डबल टेप की हेल्प से आप आराम से इन चीज़ों को चिपका सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दोस्तों मैंने इनको चिपका दिया है। अब यहाँ पे वायरिंग का काम फिनिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आयरन की हेल्प से इनको चिपका देने वाला हूँ। एक पॉइंट को दोस्तों ऑन ऑफ स्विच में, और दूसरी साइड से निकालते हुए मोटर के दोनों पॉइंट्स पे लगा देना है। ओह, ये यहाँ पे ऑन है दोस्तों। मैं स्विच को ऑफ कर लेता हूँ, और इसके बाद में हमने छोटी मोटर के भी दोनों पॉइंट्स को निकाल लेना है। यहाँ पे मैंने दोनों को निकाल लिया है, और इन दोनों पॉइंट्स को हम बड़ी वाली मोटर के पॉइंट्स के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं, ताकि दोस्तों स्विच के साथ में एक ही बार में हमारी दोनों मोटर एक साथ ऑन हो जाएं। ऐसा करने के बाद ये वायरिंग जो लेफ़्ट राइट में बिखरी हुई है, इनको मैं सेट कर देता हूँ। ग्लू की हेल्प से चिपका देता हूँ, ताकि ये अच्छे लगें और बीच में बार बार हमको परेशान ना करें। दोस्तों ये हो चुका है फिनिश। इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है, हमारी दोनों मोटर चल रही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हमको तैयार करना है सॉल्यूशन। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेंगे एक ग्लास, उसमें आप कोई भी शैम्पू ले लीजिए। आपको शैम्पू के 4 से 5 पैकेट खाली कर लेने हैं, और इसके बाद आपने लेनी है शुगर। जी हाँ दोस्तों, 1 से 2 चम्मच शुगर आप इसमें ज़रूर ऐड करें, और दोस्तों पानी मिला के इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। क्योंकि दोस्तों जहाँ पे एक बबल की स्ट्रेंथ 10 से 20 सेकेंड होती है, लेकिन शुगर ऐड करने के बाद मैंने खुद ट्राई किया है, वो 40 से 50 सेकेंड तक हवा में ऐसे ही घूमता रहता है, और वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता। तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप शुगर को ज़रूर से ऐड करें। और दोस्तों सॉल्यूशन तैयार होने के बाद इसको बोतल में आराम से डाल देना है।
आपको याद रखना है कि बोतल का ढक्कन टाइटली बंद हो ताकि आगे से हमारा लिक्विड निकल ना जाए। अब दोस्तों बारी है इसके टेस्टिंग की। गाइस यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है, आपको इस सीडी की जगह ये सीडी यूज करनी है और इसके होल आपको थोड़े से बड़े कर लेने हैं बस। चलो टेस्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो आर यू रेडी? 1 2 3। वाह दोस्तों, आप पार्टी में इसको लगा सकते हैं और आराम से आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी बर्थडे पार्टी में, सेलिब्रेशन में इसे आराम से आप प्लेस कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है दोस्तों। तो गाइस ये प्रोजेक्ट अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और मिलता हूं आपसे नई वीडियो में।